अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है मीरम की बर्थडे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले बना रही थी निहारी। निहारी में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मसाला खुद घर में बनाया था, तो इसलिए जो सा था सबसे पहले तो जी मेरे पास था बीफ था, और बीफ के लिए भी मैंने क्या किया था, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया ले लिया था, और फिर साथ में सारे मसाले जो थे खड़े थे। मैंने बाज़ार से जो पैकेट वाला निहारी मसाला था वो मैंने नहीं मंगवाया था। मेरी कोशिश थी कि मैंने जो रेसिपी देखी है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ ना फॉलो करूँ ना, क्योंकि मैंने पहले कभी भी निहारी नहीं बनाई थी, तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई थी। तो जी सबसे पहले मैंने फिर सूखा धनिया ले लिया था, साथ में मैंने ज़ीरा ले लिया था। अच्छा, ये सब चीज़ें जो थी ना, क्वांटिटी जो थी, जो मैंने रेसिपी देखी थी उसमें क्वांटिटी बहुत कम थी, जबकि मेरे पास तकरीबन 1.5 से 2 किलो जो सा होगा ना वो बीफ था। इसलिए भी मैंने ये अपने एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये सारे मसाले जो से एकदम ऐड कर दिए थे। तो साथ में देख सकते हैं आप, साथ में ज़ीरा है, ज़ीरा के साथ जीरा था, जीरे के साथ मैंने फिर दालचीनी के ये टुकड़े ले लिए थे, फिर लौंग था, फिर 5 4 5 जो से थे इलायची दाना थे, जो छोटी वाली इलायची होती है ना वो वाली, और फिर मेरे पास थोड़ी सौंफ थी, सौंफ भी मैंने वो डाली थी, और ये जायफल जो बिकते आई थी तो ये था, ये भी साबुत ही थी, और साथ में ये बादियान के फूल थे, और काली मिर्चें थी, और इन सब चीज़ों को जो सा था मैंने, और ये सब मसाले जो थे सारे खड़े फॉर्म में थे, मतलब मैंने इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लिया हुआ था, क्योंकि मैंने इसको ना हल्का सा रोस्ट करना था, क्योंकि जब रोस्ट करते हैं ना मसालों को तो उसकी बड़ी प्यारी सी जो है ना खुशबू आती है। तो इसलिए मैंने क्या किया था, ये फ्राई पैन के अंदर डाल के इसको पहले अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था। अच्छा, अब रही बात में कि एक चीज़ मैं भूल गई थी, जो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या चीज़ ऐड की थी मसालों में। तो सबसे पहले मैंने ना इसको ऑयल के बगैर हल्का सा मैंने इसको ना फ्राई किया था, 2 से 3 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे ना, ताकि जिसका एक अच्छी से एक अरोमा है ना वो आ जाए, और जिस वजह से हमारी जो निहारी है वो अच्छी बन सके और टेस्टी भी हो जाए। तो जी बस फिर मैंने क्या किया, इसको हल्का सा दूसरा था फ्राई करने के बाद इसको मैंने मिक्सर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर दिया था, अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में ले थे। इसमें जो चंद चीज़ थी ना, एक जायफल के भीतर एक शायद जो गोल सा होता है बना होता, उसको पहले मैंने ना तोड़ के, तो उसको फिर इसको पाउडर फॉर्म में तभी आना था, वरना वरना हार्ड फॉर्म में हो जाती तो वो मिक्स नहीं होता। तो ये पाउडर फॉर्म में आ चुका था, और ये सारा के सारा जो था ना मसाला, ये निहारी में यूज़ नहीं होना था। ये याद रखिएगा, इसमें से कुछ बच भी जाता है जो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको एस्टिमेट का नहीं ना पता होता कि कितना आप लोगों को मसाला ग्राइंड करने के बाद किस पाउडर फॉर्म में कितना हो जाएगा। तो इसलिए भी मैंने जो था सारा का सारा मिक्स कर लिया था। और ये जो मेरे पास था ना, ये मेरे पास मिक्स गोश्त था, जिसके अंदर आपके पास कहते हैं ना वो भी होता है, मतलब गोल वाली बोटी भी थी, हड्डी भी थी, और लेकिन इसके लिए आपको बड़े बड़े पीस चाहिए होते हैं। तो ये गोल वाला जो पीस थे ये थे, हड्डी मैंने इसलिए रखी थी ताकि इसके अंदर से ना खुशबू सी यखनी की आ जाए। तो सबसे पहले मैंने इसको बॉयल कर लिया हुआ था, क्योंकि बॉयल करने के बाद जितनी भी इसकी जो मैल वगैरह होती है ना, वो सारा के सारा जो था ना वो वॉश हो जाती अच्छी तरह से। फिर मैंने इसको वॉश करके और इसे साइड पर रख दिया था। अब एक मैंने देशी ले ली थी, उसके अंदर फिर मैंने ज़्यादा सारा घी डाल दिया था, ज़्यादा सारा नहीं, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं था कि बाद में आप बहुत ही ज़्यादा हो जाए। हमने नॉर्मल मतलब समझ लिया कि मैंने एक कटोरी जो जितना वो भर के डाल दी थी ऑयल की। तो ये जब ऑयल गर्म हो गया था, तो इसके अंदर जो सा था, अच्छा इसके अंदर एक बेस्ट चीज़ ये होती है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं, प्याज वगैरह कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया था। तो ये जो गोश्त को मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके जो रखा हुआ था, वॉश करके रखा हुआ था, बॉयल भी मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए किया था कि जिसकी मैल थी ना वो सारी उतर जाए। इसको मैंने टेंडर करने के लिए बॉयल नहीं किया हुआ था। तो बस फिर ये गोश्त को डाल के अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसमें ज़रा आपको 5 to 7 मिनट जो है ना इसमें स्पेंड करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब तक अच्छी तरह से फ्राई नहीं ना होगा, तो इसकी जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म नहीं होती। मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ना अच्छी तरह से इसको चम्मच चला चला के ना, तो मैंने बस फिर इसको फ्राई कर लिया था। फ्राई करते हुए मुझे याद आया कि मसाले का जो मेन इंग्रेडिएंट थी ना, वो था जी, क्या कहते हैं इसको, सून, वो मैं भूल गई थी। अब बाद में मैंने इसको फिर फ्राई किया हल्का सा रोस्ट करके ना, रोस्ट करके उसे मैंने ग्राइंड करने की बड़ी कोशिश की। वो खाली ना नहीं होती, बहुत हार्ड होती है। तो मैंने इसको ना किसी कहते हैं ना स्टिक के साथ लेके किसी भी चीज़ की तरह से आप इसको पाउडर फॉर्म में बना लें। वो करने के बाद मसाले में ऐड किया था, और इसके बाद जब ये फ्राई हो गया, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, इसके बाद नमक, मिर्च और हल्दी, बस। इसके अलावा कोई भी इसके अंदर स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे फिलहाल। और मैंने इसको अच्छी तरह से फिर इसको बुनाई कर ली थी। इसको फिर मैंने बुनाई में तकरीबन 5 मिनट लगा दिए थे। क्यों? क्योंकि ये गोश्त इसकी ना एक, सब कहते हैं ना एक स्मेल आती है, स्मेल आती है कुर्बानी के गोश्त की है ये। तो मेरा वो था कि इसमें किसी को भी ना स्मेल ना आए, इसलिए मैंने सारा फोकस जो किया था ना वो बुनाई में किया था। तो अच्छी तरह से इसको बुनाई करती गई थी। और ये देखिए, सून को भी मैंने ग्राइंड
ग्राइंड करके ना इस मसाले में ऐड कर दिया था। और ये मैंने 3 या साढ़े 3 चम्मच तकरीबन जो है ना बड़े वाले जो से टेबल स्पून होता है ना उसको इस जो खाने में ऐड कर दिया था। और बस, और उसके अलावा कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करना था। इतनी सिंपल सी थी ना ये, बस उसकी बुनाई पे आपको सारा फोकस करना था। तो बस फिर ये इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने चीज़ें जैसे रेडी करके रख दी थी। इसमें ग्रीन चिलीज थी है और साथ में लेमन था, साथ में जिंजर थी। तो ये देखो ये मसाला मेरे पास बच चुका था। और बस फिर हमने क्या किया था कि ये जी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने ना। अच्छा इतने ज़्यादा बलून थे, समझ नहीं आ रहे थे किस तरह से बुलाऊँ ना। तो ये बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे और हम तीनों बैठे थे घर में। फ़िलहाल इस टाइम कोई भी नहीं था, तो जितने बलून्स थे मैंने फिर जल्दी जल्दी से फुलाना स्टार्ट किया। और बस इस टाइम ना हिम्मत खत्म हो गई थी, बलून्स फुला-फुला के लगता था सारी फूँकें निकल गई हैं। तो फिर पापा भी आ गए थे और खैर से फिर उन्होंने मेरे साथ हेल्प करवाई। और ये देखिए जी केक रेडी था और मेरी माँ रेडी हो गई है खैर से। तो जी माँ बड़ी एक्साइटेड थी, मुझे जल्दी से मेरी बर्थडे आ रही है, मुझे गिफ्ट्स दे दें, क्या-क्या देंगे ये वो ना। और गिफ्ट्स इससे छुपा-छुपा के रखे हुए थे। रात को टाइम बैठ के इसके बाबा ने और मैंने सारे गिफ्ट्स बैठ के अपने गिफ्ट्स ला के मुझे पकड़ा दिए हुए थे कि जी आप ये रख लें। तो इससे बस छुपा-छुपा के रखे थे और पैकिंग करके दी थी। इससे केक कटिंग जो-सी थी ये स्टार्ट हो गई थी। तो नूर-ए-आलम भी आ ही गई है, वरना तो ये टिक नहीं रही थी। गर्मी भी शदीद किस्म की थी कि बस कुछ ना पूछे क्या हाल हो रहा था। खैर ये फिर फैज़न, मीरम ने दादा जान और दादू के साथ मिलके केक कटिंग की थी। नूर-ए-आलम का बस नहीं चल रहा था कि वो केक पकड़ के पहले मुँह में डाल लेना, उसको था केक बस मुझे दे दे। ये मेरा बच्चा बड़ा एक्साइटेड था और ये फिर उसको गिफ्ट्स मिल रहे थे। और जी ये खैर से जब गिफ्ट्स मिल रहे थे ना इसको, इसने क्या किया, सबने गिफ्ट भी दिए थे और साथ में इसको कुछ पैसे भी थे। तो जी इसने क्या किया, जब गिफ्ट्स पकड़े और पैसे फेंक दिए। हम लोगों को सबको इतनी हँसी आई कि पैसे आजकल कौन फेंकता है ना। तो इसने क्या किया जी, गिफ्ट्स पकड़ के तो बस जी पैसे फेंक दिए। और फिर इसके दादा जान ने पैसे पकड़े और फिर जो समझाया कि पैसे फेंकते नहीं है, देखे ज़रा ये पैसे फेंक दिए उसने। उसके बाद इसके बाबा जान ने इसके लिए गिफ्ट लिया हुआ था, वो था। और फिर बस हम लोगों ने गिफ्ट वगैरह करने के बाद सबसे पहले ये फ़ोकस किया था खाना खाने की। तो टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मैंने इसके लिए ना एक ना गोदी बैग बनाया हुआ था, बकेट सी रेडी की थी चीज़ों की, तो बस वो फिर दे दिया था। और फिर खाना सबने खाना, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी, काफ़ी टाइम हो चुका था। हम लोग ने सोचा था कि शायद ना 7 टू 8 ओ क्लॉक हम लोग फारिग हो जाएँगे, लेकिन ये करते-करते हम लोग 9 ओ क्लॉक खाने की बारी आई थी और हम लोगों ने सबसे पहले जो था फिर खाना खाया था। इसमें पानी डाल के मैंने फिर ना टेनेट करने के लिए इसको 20 मिनट्स के लिए रख दिया था। जब ये हो चुका था तो इसके ऊपर से थोड़ा जो एक्सेस ऑयल था वो निकाल के साइड पे कर दिया हुआ था। और उसके बाद बस लास्ट में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा आटा ऐड किया था और इसको पकने के लिए 10 मिनट्स के लिए रख दिया था। और बस फिर जो आपने जब भी सर्व करेंगे, सर्व करने के साथ साथ जो ऑयल आपने निकाला होगा वो साथ साथ ऊपर डाल के, और ये जो गार्निशिंग की चीज़ें थी वो आप डाल के सर्व कर सकते हैं।